हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार स्पेशल में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये टॉपिक है फ्रेंड, बिहार करंट अफेयर। बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम समसामयिकी है और जो एक साल की हैं उसको हम लोग यहाँ पे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जैसे बिहार एसआई, बिहार पीसीएस या फिर बिहार इंटर लेवल या फिर अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है करंट अफेयर का। फ्रेंड, पहला पॉइंट है 29 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत स्वीकृत 33 मुख्यमंत्री निश्चय पैरामेडिकल संस्थानों में से 5 जिलों जिसमें नालंदा है, सिवान है, बांका है, समस्तीपुर और रोहतास में निर्मित या निर्माणाधीन जो पैरामेडिकल संस्थान है उनके स्थान पे फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पैरामेडिकल संस्थान की जगह उसको कन्वर्ट किया जाएगा फार्मेसी महाविद्यालय में। इसमें 5 जिलों में ये लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 निश्चय योजना आपने 2019 वाली पढ़ी होगी। अभी 2020 में कुछ चेंजा हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार जी के जो घोषणा पत्र में इसमें कुछ पॉइंट्स में बदलाव किए गए हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो पहला पॉइंट है 7 निश्चय का, जो पहला निश्चय है युवा स्कूल। ठीक है, युवा की स्कूल को बढ़ावा देना, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर किसी एरिया में अगर युवाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करना है तो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कि डेवलपमेंट उसमें उनमें विकसित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा निश्चय है सशक्त महिलाएं। महिलाओं के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, उनके लिए भी सेंटर्स खुलेंगे स्किल्स के लिए और उनको विशेष रियायत दी जाएगी ताकि उनमें भी उद्यमी बनने के गुण को विकसित किया जा सके। तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई। हर खेतों को सिंचाई देना, ये भी निश्चय है तीसरा वाला। चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव स्वच्छ समृद्ध गांव। ठीक है फ्रेंड, तो गाँव में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो गांव को जो भी जल निकासी की व्यवस्था है, जो ड्रेनेज और सीवर की व्यवस्था है, तो और साथ ही जो कूड़े कचरे का प्रबंधन है उसको सही किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और पांचवा निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। शहर के लिए भी सेम अप्रोच है कि वहाँ भी ड्रेनेज, सीवर और नाला या फिर कूड़ा कचरा के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। अगला इसमें पॉइंट है गाँव को मुख्य पथ से जोड़ना। तो छठा निश्चय है गाँव की सड़कों को, जो मुख्य सड़क है जैसे कि या तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर राज्य राजमार्ग हो, उसको गांव के जो सड़कों से उसको जोड़ना ताकि लोगों की आवाजाही सुगम हो और साथ ही जो कारोबारी गतिविधियां हैं उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। अगला निश्चय है लास्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में ही ये फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 7 निश्चय को भी कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में देख के कि इनमें से कौन सा 7 निश्चय में शामिल नहीं है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 8 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी घोषित किया है। ठीक है, तो नया नगर निगम बनाया गया है जिसका नाम है सीतामढ़ी। ठीक है, तो नगर परिषद से अगर नगर निगम हो गया है सीतामढ़ी तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीना देवी एवं भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। बीना देवी को फ्रेंड महिला मशरूम के नाम से जाना जाता है। मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है कि मशरूम की खेती के लिए इन्होंने बहुत ही कारगर और मेहनत भी किया है। ये मुंगेर की रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बीना देवी मुंगेर से बिलोंग करती हैं और भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट। ठीक है,
भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी महिला है जो फाइटर प्लेन उड़ाने में सफल हुई हैं। तो ये भावना कंठ हैं, ये दरभंगा की हैं। इनका प्रोफेशन, इनका शहर जरूर ध्यान रखें। और अगला पॉइंट देखते हैं। 8 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जिला प्रशासन सहरसा, नाम याद रखिएगा, सहरसा को लोक सेवाओं में ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उत्कृष्ट एवं नवाचारी योगदान के लिए सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ध्यान देना है आपको, सहरसा जिले में उसकी बेहतर ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं का लाभ देने के लिए सिल्वर अवार्ड दिया गया है, जो 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सहरसा। अगला पॉइंट है 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता 2019 का आयोजन 10 से 15 फरवरी 2020 के मध्य बिहार सैन्य पुलिस डिहरी, ठीक है, डिहरी कहाँ पे है, रोहतास जिले में है, वहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, याद रखना है कि 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता डिहरी रोहतास में संपन्न हुई है। अगला है सितंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 120 किलोमीटर किसको कवर करेगा, तो मुंगेर, भागलपुर, तिरुपति और कहलगांव, ठीक है, ये 4 स्थान यहाँ पे शामिल होंगे। यह सड़क 2 लेन पेव्ड शोल्डर में बनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 4 लेन चौड़ी सड़क भी बनाई जाएगी। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को अगले 3 महीनों के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अधीन केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा के लिए भागलपुर बिहार और वाराणसी उत्तर प्रदेश में जल्दी ही अपने 2 CSTS केंद्र खोलने जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत जो 2 सेंटर खुलेंगे, वो एक भागलपुर बिहार में होगा और दूसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें है पॉलीमर और सम्बद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में सीपेट के 43 केंद्र काम कर रहे हैं, ठीक है, 43 काम कर रहे हैं, 2 और खुल जाएंगे भागलपुर और वाराणसी में, तो 45 हो जाएंगे। अगला है समर्पित सेवाओं के 50 वर्ष सीपेट जो है कि पूरा कर चुका है। वर्तमान में इसके पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी सहयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 31 CSTS केंद्र हैं, जहां डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सीपेट का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। यहाँ पे भागलपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसको 2 संस्थान और खोला जाएगा, जिसमें इसकी कुल संख्या हो जाएगी 45। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 सितंबर 2020 को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया है। और वो कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी उसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान ने, बिहार का आप लोग पता है, मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार थे और अभी भी नीतीश कुमार हैं, इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने के साथ ही बिहार के लिए केंद्र स्वीकृत मत्स्यिकी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, ठीक है। केंद्र द्वारा यह पोषित परियोजना होगी, मत्स्यिकी फिशरी विकास परियोजना होगी, ठीक है, फिश डेवलपमेंट परियोजना होगी। और साथ ही किसानों के लिए ई गोपाला ऐप, ध्यान रखिएगा, ई गोपाला ऐप। पूर्णिया में पशु वीर्य केंद्र, बरौनी से अत्याधुनिक नस्ल सुधार तकनीकी की शुरुआत, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में IVF लैब का उद्घाटन किया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। पूर्णिया में पशु वीर्य केंद्र, बरौनी में अत्याधुनिक
नस्ल सुधार तकनीकी। और बिहार में जो पशु विद्यालय है, विश्वविद्यालय है पटना में, वहाँ पे IVF लैब का उद्घाटन किया गया है। अगला इसमें पॉइंट है, पूर्णिया के मनरेगा में सीमेन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्णिया के मरंगा में, ठीक है, मरंगा में सीमेन स्टेशन का उदाहरण किया गया है। ठीक है, वही पूर्णिया में पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। जगह अगर पूछेगा तो मरंगा। ठीक है, और पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया गया। ध्यान रखिएगा, पटना का जो एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था उसको पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में चेंज किया गया है। अगला पॉइंट है, पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड। इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का भाग है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। दुर्गापुर बांका खंड वर्तमान में 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया और दुर्गापुर LPG पाइपलाइन का बिहार के बांका में स्थित नए LPG स्टील बाटलिंग संयंत्र, ठीक है, LPG बाटलिंग संयंत्र तक विस्तार है। तो हमको ध्यान रखना है इसमें बस बांका में इसका जो है कि एक बाटलिंग संयंत्र है जो पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया और दुर्गापुर जो पाइपलाइन है वो बांका से होके जा रही है, वहाँ पे बाटलिंग संयंत्र भी है। 14 इंच व्यास की पाइपलाइन 3 राज्यों पश्चिम बंगाल 60 किलोमीटर, झारखंड 98 किलोमीटर और बिहार 35 किलोमीटर से होकर गुजरती है। तो बिहार में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पारादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और IPPL हल्दिया से पाइपलाइन व्यवस्था के अंतर्गत LPG डाली जा सकती है। इस परियोजना का निर्माण पूरा होने पर पारादीप इंपोर्ट टर्मिनल और बरौनी रिफाइनरी से भी LPG इंजेक्शन सुविधा प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पाइपलाइन कितने किलोमीटर की है? 35 किलोमीटर इसका बिहार में विस्तार है। दुर्गापुर बांका खंड के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई प्राकृतिक और मानवीय बाधाएं सामने आई, जिसमें 13 नदियों, जिसमें अजय नदी पे 1077 मीटर लंबा पुल शामिल है, 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 3 रेलवे क्रॉसिंग सहित कुल 154 क्रॉसिंग पुलों का निर्माण करना पड़ा। पाइपलाइन अनूठी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीकी से नदी के भीतर से गुजारी गई, इसके लिए जल प्रवाह को बाधित नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाइपलाइन परियोजना दुर्गापुर बांका खंड। अगला है जो है संयंत्र खुलेगा LPG का बाटलिंग संयंत्र बांका, उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इंडियन ऑयल के बांका स्थित LPG बाटलिंग संयंत्र से राज्य में LPG की बढ़ती कीमत मांग को पूरा करने से बिहार की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को सेवाएं देने के लिए 131.75 करोड़ रुपये के निवेश से इस बाटलिंग संयंत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बांका में बाटलिंग संयंत्र है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही इससे झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों को भी आपूर्ति होगी। इसमें जो है कि 1800 MT की LPG भंडारण क्षमता और प्रतिदिन 40,000 सिलेंडरों की बाटलिंग क्षमता के साथ यह संयंत्र बिहार में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगा। अगला प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है फ्रेंड? पूर्वी चंपारण हरसिद्धि में LPG संयंत्र वहाँ पे लगाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में जो जगह है हरसिद्धि, वहाँ पे LPG संयंत्र लगाया जाएगा। ये बाटलिंग संयंत्र है फ्रेंड, ये LPG संयंत्र यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 136.4 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में HPCL, इसको ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 120 TMTPA LPG बाटलिंग संयंत्र का निर्माण किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 29 एकड़ जमीन पर किया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा 10 अप्रैल 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। बाटलिंग संयंत्र से बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों के LPG की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।
अगला है पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में मछली उत्पादन, डेयरी पशुपालन, कृषि में अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित पीएम मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाला योजना और कई पहलों का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों को देख चुके हैं, 2 चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, इसमें 3 जो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। तो पाइपलाइन परियोजना दुर्गापुर बांका खंड और जो बॉटलिंग प्लांट थे बांका में और पूर्वी चंपारण में। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस योजना का देश के किस राज्यों में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उसमें बिहार भी शामिल है। यह धनराशि अगले 4-5 वर्षों में निवेश की जाएगी। इसके अलावा 1700 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, अगला ई गोपाला ऐप क्या है। ई गोपाला ऐप एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पशु चुनने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के पशु वहाँ से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह ऐप उत्पादकता को लेकर पशुओं के स्वास्थ्य और खुराक एवं देखभाल से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि जब पशु आधार नंबर को ई गोपाल ऐप में डालने का काम पूरा हो जाएगा तो जानवरों के बारे में सभी जानकारियाँ इससे हासिल की जा सकती है। इससे पशु मालिकों के लिए पशुओं को खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा। अगला इसमें पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। 27 से 28 जुलाई 2019 के मध्य 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन राजगीर में हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजगीर में हुआ है 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन और डेट इसका 27 से 28 जुलाई 2019 के मध्य हुआ था। 15 देशों से आए हुए लगभग 200 प्रतिनिधियों इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीलंका के गृह मंत्री जय विक्रम परेरा व भूटान के गृह व संस्कृति मंत्री लेओयो सेरप गेलसेन की उपस्थिति में किया। तो यहाँ पे श्रीलंका और भूटान के भी मंत्री आए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजगीर में दूसरी बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था सत्य, चित, आनंद व निर्माण था, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विषय हैं। सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर में प्रचलित आतंक, हिंसा व ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को संबोधित किया गया। अगला है फागू चौहान के बारे में थोड़ा आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। फागू चौहान जो राज्यपाल बने हैं, 6 बार सदस्य रह चुके हैं विधानसभा के और बिहार की ये 40वें राज्यपाल हैं। ठीक है, 40वें नंबर के राज्यपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे अमरेश्वर प्रताप शाही, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। इससे पहले राज्यपाल लालजी टंडन का थे। ठीक है, फागू चौहान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। कर्पूरी देवी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। कर्पूरी देवी किससे संबंधित है। मधुबनी चित्रकला व सुजनी कला की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी का निधन हो गया। मधुबनी चित्रकला से संबंध रखती हैं और सुजनी कला से संबंध रखती हैं कर्पूरी देवी। ठीक है, मधुबनी जिले में इनका जन्म हुआ है और सुजनी कला के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बिहार सरकार की ओर से राज्य पुरस्कार व श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जापान में मिथिला संग्रहालय बना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मिथिला संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो जापान में। इसमें इनका प्रमुख योगदान रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन हो गया। ठीक है, जगन्नाथ मिश्र 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1980 में और अंतिम बार 89-90 में अल्पावधि के लिए ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 3 बार रहे हैं जगन्नाथ मिश्र, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 15 वर्ष से अधिक, ध्यान में रखिएगा इसको, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा।
और 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी या व्यावसायिक वाहनों के परिचालन हेतु प्रदूषण जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019, 6 नवंबर 2019 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य सीएनजी और बैटरी चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है फ्रेंड, तो सीएनजी है और बैटरी चालित को प्रोत्साहित करना है और इसको 6 नवंबर 2019 से बिहार में लागू किया गया है। इसको डेट ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार व प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से 31 जनवरी 2021 से पटना नगर निगम, 31 जनवरी 2021 से दानापुर नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे सीएनजी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और बैटरी जो चलित वाहन है उसको फोकस किया जाएगा। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। अक्टूबर 2019 को टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े व मध्यम श्रेणी के राज्यों के वर्ग कुल 18 राज्य में बिहार को 17वीं रैंक मिली है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को 17वीं रैंक मिली है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, कारागार व कानूनी सहायता पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका निधन हाल ही में हो गया है। ये भोजपुर जिले से संबंध रखते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, भोजपुर जिले से। इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से स्नातक और 1969 में अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी नामक विषय पर अपनी पीएचडी पूरी की थी। बहुत ही योग्य विद्वान थे, इनको जरूर याद रखिएगा। भोजपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान याद रखिएगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में अध्यापन का कार्य भी इन्होंने किया था। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती भी दी थी इन्होंने, इसलिए इनको जाना जाता था। लंबे समय से सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ये ग्रस्त थे, सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त थे। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि ये भी फेमस पर्सनालिटी है तो पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की जो घटनाएं हैं, समसामयिक की घटनाएं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल